हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास के फिजिक्स के पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन के कुछ टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? तो वह बाह्य कारक जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को अपनी आँखों की सहायता से देख पाते हैं, उस बाह्य कारक को क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। ठीक है, उस बाह्य कारक को प्रकाश कहते हैं। क्या लिखेंगे कि वह कारक जिसकी उपस्थिति में हम अपनी आंखों की सहायता से किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। ठीक है, प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के कुछ महत्वपूर्ण गुण होते हैं जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है प्रकाश के गुण। प्रकाश के हम 5 गुण लिख देंगे, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, पहला गुण क्या है? पहला है कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी कि प्रकाश विद्युत उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला क्या है? तीसरा में कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जब भी निकलती है, प्रकाश को जब भी किसी भी बिंदु से छोड़ा जाता है तो वह सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, कैसे? जैसे यहाँ से हम प्रकाश को छोड़ेंगे तो एकदम सीधे निकलेगा। ठीक है, जहाँ से हम छोड़ेंगे प्रकाश कहाँ निकलेगा? सीधे निकलेगा पूरा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला गुण बढ़ते हैं। अगला गुण है चौथा में क्या है? प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। यानी कि जब हम प्रकाश को किसी पानी में छोड़ेंगे, ठीक है, किसी पानी के बाल्टी में छोड़ेंगे तो प्रकाश की चाल क्या होगा? कम होगा। लेकिन जब उसी प्रकाश को हम हवा में छोड़ेंगे तो ज़्यादा होगा। लेकिन और अगर निर्वात में छोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर कांच में छोड़ेंगे तो स्पीड कम जाएगा। ठीक है, वही कह रहा है कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, अगला गुण क्या है? कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, मतलब प्रकाश खुद दिखाई नहीं देता है। प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, जब किसी बिंदु से प्रकाश निकलता है तो उसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, बल्कि उस प्रकाश की सहायता से जो निकलता है उजाला, उसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है? तो हम क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह पर पड़ती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश के साथ होने वाले इस प्रकार के घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, चलिए देखिए समझाते हैं चित्र के माध्यम से। चित्र में देखिए क्या कह रहा है कि जब किसी चमकदार सतह पर, क्या है? ये है चमकदार सतह। ठीक है, ये वाला क्या है? चमकदार सतह। जब इस पर किसी प्रकाश की किरणें पड़ती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और प्रकाश के साथ होने वाली इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ये आती हुई किरणें हैं और ये फिर टकरा के जाने वाली किरण है। ठीक है, ये आने वाली किरण और ये जाने वाली किरण, और ये है चमकदार सतह। ये क्या है? ये है चमकदार सतह। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है प्रकाश के प्रवर्तन का नियम। प्रकाश के प्रवर्तन का नियम, जैसे अगर प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह पर पड़ी तो उसके बाद टकराने के बाद वापस लौट गई, तो जिस नियम का पालन करके वापस लौटती है उसी नियम को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। और प्रकाश के प्रवर्तन का 2 नियम है। प्रकाश के प्रवर्तन के कुल कितने नियम हैं? तो 2 नियम है। यानी कि जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह पर पड़ती है तो 2 नियमों का पालन करते हुए क्या होती है? वापस लौट जाती है। ठीक है, वापस लौट जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? वही दोनों नियम को प्रकाश के प्रवर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। पहला नियम क्या है? पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है और अभिलंब क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और जो खड़ी है लंबवत, इसे अभिलंब कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो देखिए तीनों कहाँ है? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण कहाँ है? एक ही सतह के एक ही बिंदु पर है। तो यही क्या है? पहला नियम है। ठीक है, यह क्या है? पहला नियम है। ठीक है दोस्तों, अगला नियम क्या है? अगला नियम कह रहा है कि आपतन कोण और प्रवर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपतन कोण और प्रवर्तन कोण क्या है, तो चलिए बताते हैं कि आपतन कोण और प्रवर्तन कोण क्या है। देखिए यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतन
कोण कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से सूचित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्या था? प्रवर्तन कोण किसे कहते हैं? तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? प्रवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, प्रवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतनी टॉपिक को कवर किया गया। अगला टॉपिक में हम अगले वीडियो में क्या कवर करेंगे? प्रकाश के परिवर्तन के किरण आरेख। ठीक है, अगले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के परिवर्तन के किरण आरेख के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किरण आरेख जैसे कि आपतित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन कोण क्या है, प्रवर्तन कोण क्या है, चमकदार सतह क्या है, आपतन बिंदु क्या है, इसी सब मुख्य बिंदु को क्या करेंगे? कवर करेंगे। ठीक है, कवर करेंगे। अगर आप उस वीडियो को प्राप्त करना चाहते हैं, उस वीडियो को देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे हम वह वाला वीडियो अपलोड करें वह आपके पास पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।